दोस्तों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे प्रेरणा लेकर आपको बहुत ही जल्दी जीवन में कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस मनिया पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। इस वजह से वह हर समय परेशान रहता था। घर जाते समय उसे एक सज्जन पुरुष मिले। उन्होंने युवक से कहा कि अगर तुम्हें जीवन में धन कमाना है तो इसके लिए किसी साधु या ज्ञानी पुरुष की राय लो। इसके बाद युवक ने मंदिरों के चक्कर काटने शुरू किए। उसे जहाँ कहीं भी कोई बाबा मिलते वह उनके द्वारा बताए गए उपायों को करता। बदले में उन्हें अच्छी खासी दान दक्षिणा भी दिया करता। लेकिन समय के साथ उसकी परेशानियाँ कम होने की जगह और बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही उसका धन भी कम हो रहा था। धीरे धीरे उसकी सभी जमा पूंजी खत्म होने लगी और वो हर समय उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसे घर जाते समय एक बाबा मिले। वह उनके पास गया और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उसकी परेशानी सुनने के बाद बाबा ने उससे कहा कि अगर तुम्हें अपने परेशानी से छुटकारा पाना है तो इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। कोई भी मंत्र किसी को भी ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब युवक ने कहा, मैं केवल अपनी परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके लिए आप जो मुझे उपाय बताएंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको बदले में दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मुझे मेरी समस्या का हल मिल जाएगा। इसके बाद बाबा ने कहा कि जब तुम यहाँ से अपने घर जाओ तो पूरे समय केवल एक ही बात बार बार अपने मन में बोलनी है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने मन से इस बात का ध्यान नहीं हटाना है। युवक ने कहा कि यह तो बहुत ही आसान है, क्या इससे मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल जाएगा? तब बाबा ने कहा, तुम एक बार प्रयास करके देखो। बाबा की बात सुनने के बाद युवक वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही युवक जाने के लिए मुड़ता है तभी बाबा ने उससे कहा कि बच्चा, जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तभी यह उपाय सिद्ध होगा। बाबा की बात सुनने के बाद युवक वहाँ से चल गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा। बंदर का ख्याल आते ही उसने मंत्र का जाप करना भी बंद कर दिया और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर ख्याल आया कि उसे मंत्र का जाप करना है, तो वह कहने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे एक और बंदर दिखाई दिया। इससे फिर उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया और उसने मंत्र का जाप करना छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद भी युवक के मन में बंदर का ख्याल नहीं जा पाया। वह पूरी रात बंदर के बारे में सोचता ही रहा। सुबह उठकर वह फिर बाबा के पास जा पहुंचा और उनसे पूरी बात बताई। युवक के बात सुनकर बाबा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बच्चा, यह मन का जाल ही तो है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे आसपास पहले भी थे जब तुम यहाँ पर आए थे, लेकिन उस समय तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। उस समय तुम्हारा दिमाग में केवल सिर्फ एक बात चल रही थी कि मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, क्योंकि तुम बार बार इसी के बारे में बात कर रहे थे और सोच रहे थे। बाबा ने कहा, जब व्यक्ति एक ही बात के बारे में बार बार सोचता है तब वह उस चीज़ के मन में और दिमाग में बैठा लेता है। ऐसे में उस बात से निकल पाना बहुत मुश्किल होती है। बाबा की पूरी बात सुनने के बाद युवक ने कहा, बाबा, यह मंत्र हमारे मन में कैसे बैठेगा? तो इस पर बाबा ने कहा, बच्चा, जब तक तुम अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तब तक वह तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उनसे छुटकारा पाने के बारे में बात नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में सोचना छोड़ दें, उन्हें इग्नोर करें। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से पालन करते हैं तो आप भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।